अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने पिछले टॉपिक में चार्जेस के बारे में स्टडी किया। चार्जेस को स्टडी करते हुए हमने ये देखा कि इस यूनिवर्स में दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। कुछ चार्जेस को हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं और कुछ चार्जेस को हम नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब ड्यूरिंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा। अब ये जो फोर्स है जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन के दौरान एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं, ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स की वैल्यूज़ को हम कम या ज़्यादा करके इस फोर्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जांचने के लिए, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कूलम ने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअली कूलम वाज द फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिसने ये सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए इस फैक्टर को समझने के लिए, इस फिनोमिना को समझने के लिए। और उसने 1784 में अपना एक लॉ पेश कर दिया जिसको कहा जाता है कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर मैं एक टर्म लेकर आ रहा हूँ, पॉइंट चार्जेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हम आगे जाके इसकी डेफिनेशन करेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। कूलम ने ये कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्स है वो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर मैंने लिख दिया है, ये आगे भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो कूलम लॉ है ये हमें क्वांटिटेटिव नेचर देता है ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्स है उसकी क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब Q1 क्या है? Q1 इज़ द फर्स्ट चार्ज, Q2 इज़ द सेकेंड चार्ज एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करें तो वी हैव F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आ जाएगा। दिस कांस्टेंट इज़ नाउन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और यहाँ पर इस कांस्टेंट को कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कूलम्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, कूलम कांस्टेंट जिसको K से रिप्रेजेंट किया गया है ये मैथमेटिकली इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो पैरामीटर है, ये जो लेटर है दैट इज़ नाउन एज एप्सिलॉन नॉट। इस लेटर को हम एप्सिलॉन कहते हैं और इसके साथ ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसको हम नॉट कहते हैं और इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स,
ये जो इसका यूनिट है ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आपने नहीं भूलना। ये यूनिट कहाँ से आया, मैंने इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की है। अगर किसी को यूनिट ज़ुबानी याद नहीं है, उसको ये कूलम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़ुबानी आता है, तो वो के की जो यूनिट है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं के इधर ही रहने दूँ, ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके F से मल्टीप्लाई होगा, Q1 और Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे, तो फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। Q1 का यूनिट कोलम, Q2 का यूनिट कोलम, कोलम कोलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोलम स्क्वायर और बटे में जाके पर कोलम स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। अच्छा, अब के जो कांस्टेंट है जिसको कूलम कांस्टेंट कहा है, इसका इन्हिसार किन किन फैक्टर्स पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़रा समझ लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन इज़ नोन एज नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। जिन दो चार्जेस के दरमियान आप फोर्स को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। अगर मीडियम की नेचर चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो दोनों के दरमियान जो पाए जाने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक दूसरी बात, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच F Q एंड R आर मेजर्ड। ये जो आप रिलेशन यू देख रहे हो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, के की वैल्यू का अनुसार F Q और R की यूनिट्स पर भी है। स्टूडेंट्स, हम ज़्यादातर जब स्टडी करते हैं तो हम सिस्टम इंटरनेशनल को स्टडी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में दूसरे भी सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे CGS सिस्टम है। तो फिज़िक्स ये कहती है कि अगर आप फोर्स और डिस्टेंस और चार्जेस को इनके SI यूनिट के अलावा किसी दूसरे यूनिट्स में मेजर करेंगे, किसी दूसरे सिस्टम में मेजर करेंगे, तो के की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी तक जो हमें समझ आई वो ये समझ आई कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन इज़ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सेकेंड टू इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F Q एंड R आर मेजर्ड। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और MCQs के हवाले से भी। होप सो आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट ज़रा समझ लीजिएगा, कहता है कि इफ़ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ फ्री स्पेस। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस हो, जिसको आप वैक्यूम भी कहते हैं, एंड वी आर डीलिंग विद SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल, देन के का वही रिलेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, जो मैंने पहले बताया था, वो इसका मैंने नाम बताया था, लेकिन यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट यूज़ हो रहा है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। दिस इज़ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत ध्यान से याद रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस किस वजह से कहा गया है? इस नॉट की वजह से, कि मीडियम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। वर्ड परमिटिविटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एप्सिलॉन हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो वैक्यूम में से पास कर जाए। ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बात को ज़रा समझिएगा। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है? चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है? सपोज उन दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए फील्ड जनरेट करता है, या हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम जो कि यहाँ पर वैक्यूम में, उसमें से कितना पास कर सकती है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी दूर तक जा सकती है, दैट इज़ नाउन एज permittivity. It is the capability of an electric field
टू परमिएट, ये मैंने जानबूझ के वर्ड यूज़ किया था परमिटिविटी को रिजेम्बलेंस करने के लिए। इसका मतलब होता है पास थ्रू अ वैक्यूम। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि वो वैक्यूम में से कितना पास करती है, दैट इज़ नाउन एज परमिटिविटी। और फ्री स्पेस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो फिर हम उसको फ्री स्पेस नहीं कहेंगे। तो द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड, और जो दूसरा पॉइंट है वो है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। और अगर चार्जेस के दरमियान किसी किस्म का मटेरियल मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि फ्री स्पेस एग्जिस्ट करती है तो फिर आपके पास ये जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि पहले मैंने अंडरलाइन करवाई थी, दैट इज़ पॉइंट चार्जेस। स्टूडेंट्स, टू चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस उस वक्त पॉइंट चार्जेस होंगे इफ़, अगर सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा हो देन देयर साइज, उनके साइज़ के मुकाबले में। अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला उनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अ डायमेंशनलेस चार्ज इज नाउन एज पॉइंट चार्ज। डायमेंशनलेस यहाँ पर वर्ड स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? डायमेंशनलेस से मुराद ये है कि ऐसा चार्ज जो इतना बारीक हो, इतना छोटा हो कि उसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स ज़ीरो हों। आल दो कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं कि चार्ज इतना छोटे से छोटा लें कि ना उसकी मोटाई हो, ना उसकी चौड़ाई हो, ना ही उसकी ऊंचाई हो, मीन्स ज़ीरो लेंथ, ज़ीरो विड्थ, ज़ीरो हाइट, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनलेस। सो अ डायमेंशनलेस चार्ज इज़ नाउन एज पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कूलम लॉ का अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।